प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है सेशन कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए। देखिए 10th और 12th के विद्यार्थियों के लिए जो है उनका एग्जाम अच्छा गया और वो बच्चे जो है जबरदस्त तरीके से अपना पेपर भी दिए। और अब यहाँ पर देखिए बहुत से विद्यालयों में क्या है 9th और 11th के जो है पेपर नहीं हुए हैं। तो जिन विद्यालयों पर नहीं हुए डिस्कस उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला कराई जा रही है क्लास 9th और 11th वाले बच्चों के लिए। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की देखिए श्रृंखला स्टार्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर मनोविज्ञान का। और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा और इससे यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहेगा तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए पहला प्रश्न क्या है, सीखने की प्रक्रिया के मुख्य नियम कौन कौन है। देखिए दोस्तों अगर बात किया जाए देखिए मुख्य नियमों में, अगर सीखने की प्रक्रिया में तो देखिए सक्रिय जुड़ाव सीखने की प्रक्रिया में मुख्य नियम में कौन है। देखिए सक्रिय जुड़ाव ये जो है वो सीखने की प्रक्रिया में शामिल है। दोहराव, किसी भी चीजों का दोहराव, उसमें मतलब बार बार उसको रिपीट करना। किसी भी काम का प्रतिक्रिया, देखिए ये भी जो है सीखने की प्रक्रिया में शामिल है। और साथ ही साथ अभ्यास, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। देखिए दोस्तों यहाँ पर अभ्यास क्या होता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। किसी भी चीजों का अभ्यास यदि आप करते हैं तो आप बहुत ही बेहतर कर जाएंगे। देखिए स्पष्ट लक्ष्य जो होता है उसे निर्धारित करना बहुत महत्वपूर्ण होता है और जिज्ञासु बने रहना, क्यूरियोसिटी बहुत जरूरी होता है। क्यूरियस होना किसी भी चीजों के प्रति, चाहे वो टीचर्स हो चाहे स्टूडेंट हो, लेकिन दोनों को क्या होना चाहिए, क्यूरियोसिटी उनके अंदर होनी चाहिए। और नए विचारों के प्रति जो है खुले रहने से शिक्षार्थियों को क्या होता है, लाभ होता है। प्रभावी शिक्षण के लिए डिस्टेंस क्या होता है, प्रतिबिंब मिलना और आलोचनात्मक सोच का पैदा होना और साथ ही साथ वास्तविक दुनिया के संदर्भों में ज्ञान के अनुप्रयोग की भी आवश्यकता होती है। तो ये सभी जो है मुख्य रूप से सीखने की प्रक्रिया के मुख्य नियम हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में दूसरे प्रश्न की ओर। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, सीखने की अक्षमता के लक्षण समझाइए। देखिए दोस्तों सीखने में भी अक्षमताएं देखने को मिलती है। भाई सभी स्टूडेंट सभी विद्यार्थी या जितने भी बड़े छोटे होते हैं तो उनके सीखने की अपनी अलग अलग एक बन जाती है क्राइटेरिया, यानी उस उनकी अलग अलग एक क्षमता बन जाती है। तो क्षमताओं के पीछे भी देखिए उनके उस अक्षमता के पीछे भी बहुत सारे रीजन होते हैं। देखिए सीखने की क्षमताओं के पीछे देखा जाए तो पढ़ने लिखने, गणित या याददाश्त में देखा जाए कठिनाइयों के रूप में प्रकट हो सकती है, ठीक है ना। वहां देखिए भाषा का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अब कोई देखा जाए मातृत्व भाषा में यदि हम किसी बच्चे को सिखाना चाहे तो बहुत जबरदस्त तरीके से उसके अंदर वो क्षमताएं दिखने को मिलेंगी। लेकिन अगर उसमें भाषात्मक तौर पर हम लोग उसको अगर नहीं सिखाते हैं तो चीजें गड़बड़ होती हैं। हम लोग दूसरी भाषा को जब सिखाने का प्रयास करते हैं तो व्यक्तियों को समझ की जरूरत होती है, उन्हें संगठन की जरूरत होती है और ध्यान के साथ संघर्ष करना पड़ सकता है, ठीक है। संघर्ष करना भी देखने को मिल सकता है। उन्हें निर्देशों का पालन करने के लिए, ध्यान केंद्रित रहने के लिए, खुद को अभिव्यक्त करने में भी परेशानी हो सकती है। तो ये सब बहुत सारे लक्षण हैं जो सीखने की अक्षमता के रूप में जो उनके सामने आते हैं। ये चुनौतियां जो होती हैं शैक्षणिक प्रदर्शन और दैनिक कामकाज को प्रभावित भी करती हैं। सीखने की अक्षमता को के प्रबंधन के लिए देखा जाए तो शीघ्र पता लगाना और समर्थन जो होता है डिस्टेंस बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है ना। ऐसे बच्चों के लिए जो है समर्थन की बहुत जबरदस्त जरूरत पड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर स्मृति का अर्थ समझाइए। देखिए स्मृति के बारे में या तो फिर मेमोरी जिसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में, तो स्मृति का क्या अर्थ है या मेमोरी का क्या अर्थ है। देखिए डिस्टेंस मेमोरी के बारे में हम लोग बात करें, देखिए स्मृति के बारे में, तो मेमोरी क्या होता है, जानकारी या अनुभवों की क्या करना, संग्रहित करना, ठीक है ना। यही काम होता है मेमोरी का या स्मृति का, यही काम होता है कि वो किसी भी जानकारी को और किसी भी अनुभवों को संग्रहित करता है, जुटाता है और उन्हें बनाए रखना। और याद रखने की क्षमता जो होती है वो होती है स्मृति, ठीक है। पुरानी घटनाएं हम लोग को याद रहती हैं, पुराने इवेंट्स याद रहते हैं, पुरानी बातें याद रहती हैं, नए विचारों का भी रखना, पुरानी फाइलों को भी रखना, ठीक है। तो बहुत ऐसी चीजों को रखने की क्षमता जो होती है वो मेमोरी स्मृति के अंतर्गत ही होता है ये काम। यह हमें सीखने का, निर्णय लेने का और दुनिया को नेविगेट करने की अनुमति देता है। यादें क्या होती है देखिए, अल्पकालिक या दीर्घकालिक भी हो सकती है, ठीक है ना। दोनों तरीके देखने को मिलती है। अल्पकालिक का मतलब होता है अचानक हम कोई घटनाओं को सुने, देखे, याद हो गया, फिर वो निकाल गया हमारे माइंड में से। कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो दीर्घकालिक होती है, मतलब लंबे समय के लिए होती हैं और वे हमारे पहचान को आकार भी देती हैं और हमारे व्यवहार को प्रभावित भी करती हैं। कुछ दीर्घकालिक घटनाएं हो जाती है, किसी को किसी का बात लग गया, किसी की बातें लग गई, किसी के बात को मन में बैठा लिया, तो ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। स्मृति जो होता है देखिए संज्ञानात्मक कामकाज और व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक होता है। स्मृति जो होता है संज्ञानात्मक विकास के लिए देखिए बहुत जरूरी होता है और साथ ही साथ व्यक्तिगत विकास भी व्यक्ति का देखने को मिलता है इसके माध्यम से। अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अर्जित प्रेरणा क्या है। अर्जित प्रेरणा का मतलब क्या होता है। अर्जित प्रेरणा जो होता है डिस्टेंस उस प्रेरणा को संदर्भित करता है जो बाहरी प्रभावों या अनुभवों, जैसे पुरस्कार की बात हो गई,
मान्यता की बात हो गई, सामाजिक दबाव के परिणाम स्वरूप जो होता है वो विकसित होता है, ठीक है ना। ये मुख्य रूप से क्या होता है, पुरस्कार के माध्यम से, मान्यता के माध्यम से, सामाजिक दबाव के कारण क्या होता है देखने को मिलता है। बहुत सारे इसके पीछे वजह होते हैं। यह स्वाभाविक मौजूद रूप से मौजूद नहीं है, बल्कि पर्यावरण के साथ बातचीत के माध्यम से विकसित होता है, जिससे व्यक्ति विशिष्ट लक्ष्यों या व्यवहारों को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये अल्फी प्रेरणा होती है ना। किसी बच्चे को पुरस्कृत कर दिया गया तो उससे वो मोटिवेट होता है इंटरनली, तो वो पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट की तरह उसके लिए काम करता है ना, धनात्मक प्रेरणा की तरह उसके लिए कार्य करता है। शाबाशी दे देना, सम्मानित कर देना, कोई बच्चा गड़बड़ कर रहा है तो उसको थोड़ा सा दबाव, डांट वगैरह देना, समझा देना, तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जो उनको प्रेरणात्मक रूप से उनके लिए काम करती हैं। डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में। देखिए अभी जस्ट बगल में हम लोग की एक ढलाई है, हो रहा है, लग रहा है उनका ढलैया चालू हो रहा है, इसीलिए देखिए साउंड सोर्स वगैरह चालू हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो को डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ से कंटेंट अपने आगे बढ़ाएंगे आप सभी लोगों के लिए। तब तक के लिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पर रोकते हैं, और इसे अपने क्लासमेट पर शेयर आप लोग जरूर कीजिएगा, और जबरदस्त तरीके से स्टडी करके जाइए अपने एग्जाम में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद।